अनन्या पांडे ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी में लिया कॉफी विद करण का नाम। रोहित शेट्टी ने बताई सारा के स्ट्रगल की कहानी। कहा कि सारा ने हाथ जोड़कर मांगा था काम। नेपोटिज्म पर करीना ने कहा, आप क्यों जा रहे हो मेरी फिल्म देखने, मत जाओ। टाइगर श्रॉफ पर उंगली उठी तो मां आयशा श्रॉफ ने दिया करारा जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया में नेपोटिज्म एक मुद्दा बन गया है। इनसाइडर आउटसाइडर पर डिबेट और डिस्कशन का सिलसिला अभी भी जारी है। चाहे वो स्टार किड हो या बिना किसी गॉडफादर के सहारे इंडस्ट्री में कदम रखने वाले एक्टर्स हो, इन सभी ने नेपोटिज्म और संघर्ष को लेकर अपनी बात जनता के सामने रखी। जहां एक और आउटसाइडर्स की स्ट्रगल स्टोरी सुनकर लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई, वहीं दूसरी ओर जब स्टार किड्स ने अपने स्ट्रगल्स की गाथा सुनाई, तब वो ट्रोल हुए। ऐसे ही कुछ स्टार्स के स्टेटमेंट्स आपको आज बताते हैं। अनन्या पांडे, आपको याद हो तो राजीव मसंद के राउंड टेबल में बॉलीवुड के उभरते सितारों को बुलाया गया था। इसमें अनन्या पांडे ने फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले स्टार्स के स्ट्रगल्स गिनवाए। यहाँ राजीव मसंद ने अनन्या पांडे और भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी से पूछा कि क्या आपके माता पिता, जो पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री के फेलियर और यहाँ की चीजों के लिए तैयार किया है? इस पर जवाब देते हुए अनन्या ने कहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं इसे घर पर देख सकती हूँ। हर कोई सोचता है कि ये सब बहुत ग्लैमरस है और मुझे काफी आसानी से मिल गया, लेकिन मैं इस बात के लिए काफी गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ। अगर कोई मुझे नेपोटिज्म के लिए नफरत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात पर शर्म महसूस करूंगी कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूँ। उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। मैं इस बात पर कभी शर्म नहीं करूंगी। मैं हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहती थी और ये मेरा भी सपना था, लेकिन क्योंकि मेरे पिता भी एक्टर है, मैं सिर्फ इसीलिए इस प्रोफेशन को ना नहीं कह सकती। जैसे मेरे पिता कभी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों में नहीं नजर आए, वो कभी कॉफी विद करण पर नहीं गए। मुझे लगता है कि ये सब उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। हर किसी का अपना संघर्ष है। इस बात को सुनकर डिस्कशन टेबल पर मौजूद MC शेर यानी कि सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा, हर किसी का अपना सफर होता है, बस अंतर यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। इंटरनेट पर सिद्धार्थ की खूब तारीफ हुई और अनन्या को सोशल मीडिया ने किया जमकर ट्रोल। सारा अली खान, फिल्म मेकर रोहित शेट्टी का एक पुराना वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सारा अली खान की मदद करने की बात कर रहे हैं। द कपिल शर्मा शो पर रोहित शेट्टी, सारा अली खान और रणवीर सिंह सिम्बा के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। यहाँ स्ट्रगल से जुड़े एक सवाल पर कपिल शर्मा से रोहित ने कहा, इसने हाथ जोड़कर कहा, सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के आगे ये कहना कि मुझे काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा तू फिल्म कर ले। रोहित ने बताया कि सारा को इस तरह देखकर वो इमोशनल हो गए और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। इस वीडियो के वायरल होने से एक बार फिर बॉलीवुड स्टार किड्स और उनके स्ट्रगल्स को लेकर मजाक बनना शुरू हो गया है। जानवी कपूर, नेपोटिज्म और स्ट्रगल के मुद्दे पर लोगों ने दिवंगत श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर तक को ट्रोल किया है। उनकी फिल्म गुंजन सक्सेना रिलीज के दौरान नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में जानवी ने नेपोटिज्म और ट्रोलिंग पर खुलकर बात की। जानवी ने कहा, इन दोनों स्ट्रगल की तुलना करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये मुश्किल तो जरूर है, लेकिन कम से कम मुझे कैमरे के सामने आने का मौका मिल गया। मैं यहाँ आपको इंटरव्यू देते वक्त इन हालात पर बात कर पा रही हूँ कि मुझे बुरा लगता है या क्या लगता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मौका ही नहीं मिल पाता है। कम से कम मुझे अपने सपने को पूरा करने का मौका तो मिल रहा है। अब इस मौके का फायदा उठाकर इससे आगे बढ़कर मैं क्या करती हूँ, ये मेरे हाथ में है। मैं शायद थोड़ी सी बेवकूफ हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं मेहनत करूँगी और करती रहूँगी तो एक न एक दिन वो मुझे कबूल करेंगे, मुझे प्यार देंगे, क्योंकि मुझे उनका प्यार चाहिए। हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ, क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ, मगर मैं कम डिजर्विंग भी नहीं हूँ,
क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ, ना ही कोई और कम डिजर्विंग है जो फिल्म फैमिली से नहीं है। जो पूरी बहस अभी हो रही है उसे मैं समझ सकती हूँ। कई लोगों को लगता है कि उन पर जो बीतती है वो अपने सपने को हासिल नहीं कर पाते, कोई उनकी बात सुनता नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख पाते। तो मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस सब को पॉजिटिव ही लेना जरूरी है। इससे जो भी सीख मिलेगी वो मैं ले लूंगी और आगे बढ़ूंगी, कोशिश जारी रहेगी। करीना कपूर खान। करीना कपूर ने फिल्म फेयर से बात करते हुए नेपोटिज्म इस मुद्दे पर बयान दिया है। करीना कपूर ने कहा, 21 साल तक काम सिर्फ नेपोटिज्म से नहीं होता, ये संभव नहीं है। मैं उन सुपरस्टार्स के बच्चों की लंबी लिस्ट बना सकती हूँ जो इस तरह से कुछ खास नहीं कर पाए। कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करीना भी स्ट्रगल कर चुकी है। करीना ने रिपोर्टेडली बताया, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मैंने भी अपने तरीके से संघर्ष किया है। हो सकता है मेरा स्ट्रगल उन लोगों की तरह उतना रोचक नहीं है जो 10 रुपए लेकर ट्रेन से मुंबई आते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है और मैं इसके बारे में क्षमा प्रार्थी नहीं हो सकती। करीना ने कहा, दर्शकों ने हमें बनाया है, किसी और ने हमें नहीं बनाया है। आज उंगलियां उठाने वाले वो ही लोग हैं जिन्होंने नेपोटिस्टिक स्टार्स को बनाया है। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, मत जाओ, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, इसीलिए मैं ये नहीं समझती। मुझे लगता है कि ये पूरी बहस पूरी तरह से अजीब है। इस स्टेटमेंट के बाद करीना को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। टाइगर श्रॉफ। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने नेपोटिज्म और स्ट्रगल्स को लेकर कहा कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने की वजह से भले ही हमारे लिए एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए हमें मेहनत दोगुनी करनी पड़ती है। टाइगर ने कहा, जैकी श्रॉफ का बेटा यानी एक स्टार का बेटा होने के नाते मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये बहुत आसान है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते हमारे लिए ये थोड़ा आसान होता भी है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए हमें दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद को अपने पापा की इमेज से बाहर निकालने में कामयाब हो पाया हूँ। आपको बता दें कि टाइगर को भी सोशल मीडिया यूजर्स ट्रोल करते हैं। कभी टाइगर इस पर अपनी राय रखकर सभी की बोलती बंद करते हैं, तो कभी उनकी मां आयशा श्रॉफ उनके बचाव में आती है। रीसेंट एग्जाम्पल है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का ये ट्वीट, जिसे पढ़कर आयशा श्रॉफ उन पर भड़की। अनुराग ने तैमूर अली खान के साथ टाइगर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये मीडिया की ओर से फैलाया गया भाई भतीजावाद है, क्योंकि ये वही है जिसे आप यानी कि दर्शक देखना चाहते हैं। तो क्या ये आप दर्शकों की ओर से फैलाया गया नेपोटिज्म नहीं है? इस पर आयशा ने रिप्लाई करते हुए लिखा, प्लीज इन सब में मेरे बच्चे को ना घसीटे, वो यहाँ पर पूरी तरह अपनी मेहनत से पहुँचा है। आयशा के इस रिप्लाई को पढ़ने के बाद अनुराग ने उनसे सॉरी बोलकर माफी मांगी। आलिया भट्ट। एक इवेंट पर नेपोटिज्म को लेकर आलिया भट्ट ने क्या क्या कहा था, आइए दिखाते हैं। My thoughts around nepotism are it doesn't come from a very negative place, because I feel like it exists in every field, where in which if you know somebody in a certain field that you want to be a part of, you will help them. But having said that, because I am such so in love with acting and being an actor, that I would be devastated if I hadn't gotten the opportunity. So I am in no place to sit and go like, oh, you know, they don't know what they're talking about. How can you say that? Of course, it feels terrible if you feel like somebody else is getting an opportunity because of their family line. So there is no way to counter that thought. It does exist. But having said that, once you come into the foray, so to speak, the audience chooses you. So if you are working, it's not because you're just getting lucky every time. So there does go some hard work in that, quite a lot of hard work. So while keeping in mind the sentiment, it's also important not to discard a lot of hard work. But yeah, as I said, there's no negative thoughts. It's just like, I can't wake up and say sorry that I've been born into this family, but I can definitely say that I will work as hard as possible to prove that I deserve to be here. You've grown up in a family of actors and directors, and how has that environment really shaped you
as a professional in this space? When I was growing up, I was not really aware of this actor, director kind of vibe. In my head, I was the biggest star, even as a kid. You know, because I used to perform for my grandparents when they used to come home every Sunday. I used to perform in front of the mirror. So I was literally in my own world while growing up. I really understood this actor, director world once I started acting. So as bizarre as it may sound, my parents kept me very away from the limelight and from the entertainment part of their life. It was very functional, our relationship at home, and very family-like, and I was literally in my own world. So, but one thing for sure is that I don't know whether it's because they're actors or directors, but my parents have always brought me up in a way to have my own opinion and have a voice of my own in my own house. Never once did they bestow a thought on us. For example, my father always made us work against the ordinary. So one would say that, okay, your exams are coming, I'm going to fail. And you'll be like, what? You're going to fail? I'll give you 2 lakhs if you fail. I said, okay. He said, if you get 30%, no, if you get 70%, I will give you 50,000. If you get 90%, I will give you 20,000. So he was going backwards, and that just kind of took away that fear of, okay, that I have to perform. Now I will perform because I want to, not because I have to. And that's, imagine, so if that's the route that he took to bring me up, the whole journey was very odd and very beautiful. तो ये थे कुछ टॉप स्टार्स जिनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर उनके स्टार किड होने को लेकर तरह तरह के जोक्स, मीम पोस्ट कर सवाल उठाए। इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।